हेलो बच्चों, आज मैं एक अनोखा विषय लेकर आई हूँ जिसमें बच्चों तुम्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। वो है खंड घा, जो कि लेखन कौशल है। तुम्हारा लेखन कौशल के अंतर्गत आता है। उसमें है विज्ञापन लेखन, जो 5 नंबर का आता है। बच्चों जरा सा अगर ध्यान दोगे तो तुम्हें पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी है और थोड़ा सा बस आकर्षक विज्ञापन बना दो, एग्जामिनर पूरे नंबर दे देता है। ठीक है बच्चों, तो आज चलो देखते हैं कि विज्ञापन है। विज्ञापन क्या है, विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन जो है बी उपसर्ग से है, बी प्लस ज्ञापन है। बी का मतलब होता है विशेष है, ज्ञापन मतलब सूचना, एक विशेष सूचना, उसे कहते हैं विज्ञापन। वो किस माध्यम से, एक कोई भी जनसंचार का कोई भी माध्यम हो सकता है, दृश्य हो सकता है, श्रव्य दृश्य और प्रिंट। दृश्य माध्यम कौन सा है, दृश्य माध्यम टेलीविजन, श्रव्य रेडियो और प्रिंट माध्यम जो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, जो भी हैंड बिल वगैरह जो भी होते हैं वो सब प्रिंटेड मतलब मुद्रित है, मुद्रण माध्यम जो भी है। तो उन सब के द्वारा, चाहे वो जनसंचार का दृश्य माध्यम हो, है सिनेमा भी हो सकता है, टीवी भी हो सकता है, श्रव्य माध्यम हो जिससे सुनाई पड़ता है, चाहे वो तुम्हारा रेडियो हो या फोन भी हो सकता है उसके लिए। अच्छा, श्रव्य वही रेडियो और कोई भी मतलब फोन वगैरह। प्रिंट मतलब प्रिंटेड माध्यम, मुद्रित माध्यम। ठीक है, तो उससे क्या है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होता है। विज्ञापन का उद्देश्य है कि अपने प्रोडक्ट की है, अपने उत्पाद की अधिक से अधिक बिक्री कराना और उसके प्रति इसलिए अधिक से अधिक लोगों में जागरूकता फैलाना। यही तो विज्ञापन का उद्देश्य है। तो अब ये ध्यान दो कि विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञापन जो है वो कई प्रकार के होते हैं। पहला स्थानीय विज्ञापन है। स्थानीय विज्ञापन जो कि हम अपने लोकल उसमें कोई भी चीज का विज्ञापन करना चाहते हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, तो ये विज्ञापन जो है वो आकर्षक होना चाहिए। जैसे किसी चीज में कोई हमने लगा दिया कि आधी कीमत पर, या इनामी कोई योजना लगा दी कि इतना खरीदने पर इतने का फायदा है, उसे कहते हैं स्थानीय विज्ञापन। दूसरा विज्ञापन है बच्चों राष्ट्रीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन में कोई भी चीज बेची जा सकती है, सौंदर्य प्रसाधन हो सकते हैं, घरेलू उपकरण, मोबाइल फोन, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट है वो बेचा जा सकता है। वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत खरीदना, बेचना, आवश्यकता है, भाई निकलते नहीं है वर्गीकृत विज्ञापन के अंतर्गत। आपने देखा होगा अखबारों में कि खरीद फरोख्त की कोई चीज होती है तो हेडिंग पड़ा होता है खरीदना, बेचना, या आवश्यकता है, खोया पाया, या किराए के लिए खाली। इस तरह से वर्गीकृत विज्ञापन में दिया जाता है। अगला है जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। अब जन कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, तो उसके अंतर्गत कोई जैसे सफाई अभियान का, या जल बचाओ, कोरोना से बचाओ है उसकी तरीके, जनसंख्या नियंत्रण, इस टाइप के जो लोगों के कल्याण संबंधी जो विज्ञापन होते हैं वो कहलाते हैं जन कल्याण संबंधी विज्ञापन। अच्छा, वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन। वस्तुओं सेवाओं के विज्ञापन क्या, कपड़े, जूते, कोचिंग क्लास, योगा क्लास, किसी भी चीज का विज्ञापन है वो सब आ जाता है इसके अंतर्गत, वस्तुओं या सेवाओं के विज्ञापन। अच्छा, इन सब विज्ञापनों को करने के लिए कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जो तुम्हें ध्यान रखने होंगे। सबसे पहली बात तो ये है बच्चों ध्यान देने की कि विज्ञापन के लिए पूरा एक पन्ना इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट में थोड़ी सी जगह बची उसमें आधा कर दिया और आधा विज्ञापन दूसरे पेज पे किया। नहीं बच्चों, कभी नहीं, पूरा पन्ना उसके लिए यूज कीजिए, है ना। एक पूरा पन्ना लीजिए विज्ञापन के लिए। तुम्हें तो अपना उस हिसाब से देखना है कि नंबर लेने हैं ना, है ना।
तो कैसे, पूरा एक पन्ना लीजिए, पूरे पन्ने पर अपनी कॉपी का आंसर शीट का पूरे एक पन्ने पर विज्ञापन होना चाहिए। उसमें जो है बॉक्स बनाइए, है उसके अंदर जो है अपना विज्ञापन, जैसे क्या क्या चीजें कि कोई मतलब मान लो तुम्हारी कोई शब्दावली ऐसी है कि धमाका सेल, भारी सेल, खुशखबरी, खरीदिए, शीघ्रता करें, आधे दाम पर, इस टाइप के कुछ आकर्षक शब्दावली का प्रयोग किया जा सकता है। इसमें से जिस चीज का विज्ञापन करना हो उस हिसाब से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए और लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। और ये भी मैंने बता दिया कि चित्र बना लो, शब्दावली हो, कोई स्कीम बताओ जिससे उत्सुकता हो कि हाँ क्या चीज है, कि इंसान कम से कम उस विज्ञापन की ओर देखे। मैंने देखा कि गुड नाइट के विज्ञापन में क्या होता है कि उन्होंने नाइट की स्पेलिंग के से शुरू कर दी, तो एक ध्यान आकर्षित करने वाली बात है ना। अच्छा, कम शब्दों में अधिक जानकारी, कम से कम शब्दों में जानकारी अधिक से अधिक पहुंच जाए आम जनता तक, जिसको भी तुम्हें जिस क्षेत्र में तुम्हें वो पहुंचाना है वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात विज्ञापन में हो जाए। अच्छा, अलग और देखो बाकी जो है सरल, छोटे, स्पष्ट किंतु रोचक होने चाहिए, है ना। और स्लोगन की तरह पंक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, है ना। स्लोगन की तरह जैसे जल है तो कल है बहुत से ऐसे स्लोगन हम लोग बना लेते हैं ना कि पैरोडी टाइप वो लिख सकते हो, उनके पंक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। और विश्वसनीयता प्रकट होनी चाहिए। जो भी आप बेच रहे हो उसमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कोई फ्रॉड है। विज्ञापन जो है ऐसा होना चाहिए कि इंसान को उसमें विश्वास उत्पन्न हो, है खरीदने के लिए। वो भाई कोई चीज तभी तो खरीदेगा जब उसको लगेगा कि हाँ विश्वसनीय चीज है। तो विज्ञापन इस तरह का होना चाहिए। कीमत और कहाँ उपलब्ध और संपर्क सूत्र, चाहे वो पता लिखो या फिर फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि बस विज्ञापन तो बना दिया, चित्र भी बना दिया, है आकर्षक बनाने के लिए चित्र का भी प्रयोग कर लिया, खूब बढ़िया बना दिया, लेकिन हम जाएं कहाँ, मिलेगा कहाँ। कुछ तो उसका संपर्क सूत्र बताना चाहिए कि हम किससे संपर्क करें, कैसे मिलेगा, कितने का होगा। बहुत सी चीजें जो है विज्ञापन में ही स्पष्ट हो जानी चाहिए। या तुमने बहुत चीजें स्पष्ट नहीं की है तो वहां लिख दीजिए अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, है तो संपर्क सूत्र बता देना चाहिए, है। तो बच्चों अब एक आध विषय पर कल तुमसे बात करेंगे, तुम्हें बना के दिखाएंगे कि कैसे विज्ञापन बनाया जाता है। ध्यान रखो, पूरा पन्ना प्रयोग करो उसके लिए। और विज्ञापन जो है हमेशा आकर्षक होना चाहिए, कम शब्दों में अधिक जानकारी देना चाहिए और कुछ आकर्षक शब्दावली का भी प्रयोग करना चाहिए, जैसे धमाका सेल, भारी सेल, आ गया, खुशखबरी, खरीदिए, शीघ्रता करें, आधे दाम पर, इस टाइप के कुछ उसमें बबल सा बना के और फिट कर देना चाहिए विज्ञापन में अच्छी तरह से। और स्लोगन बना दे, कोई ना कोई लाइन डाल देनी चाहिए, है ना। और विश्वसनीयता प्रकट होनी चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ ये हमारे काम की चीज है ना, तभी तो कोई खरीदेगा। कीमत और कहाँ उपलब्ध है इस सब की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए और संपर्क सूत्र भी उसमें लिखा होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।